हेलो बच्चों, कैसे हो यार? डेली फोन पे फोन आ रहा है। फोन कब से क्लास खुला है, कब से खुला है, तब इंडिया ही लोगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो बच्चे लोग बोर हो रहे हैं घर के, कुछ पढ़ा दिया जाए। ठीक है, हम डेली एक टॉपिक लेके आएंगे, उस टॉपिक को कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लगा देंगे, और उस क्वेश्चन का आंसर देके तुम मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, सारे बच्चे जो बच्चे देखते हैं, और आंसर सारे आपको क्या है वीडियो कॉन्सेप्ट में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये टारगेट रहेगा, डेली एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, डेली नया कुछ भी पढ़ा देंगे, उस कॉन्सेप्ट होगा, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर तुम्हें देना जरूरी है। नहीं दोगे तो फिर यानी वीडियो कोई काम ही का नहीं है। ठीक है, घर पे बोर हो रहा है, पढ़ो जरूर, कोई ना कोई टॉपिक पढ़े। हम जीके पढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। जीके में कोई वो नहीं है, सारे क्लास वाले पढ़ेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक सर। ठीक है ना, सारे बच्चे के लिए जीके पढ़ना है, सब जीके पढ़ेंगे। ठीक है, जीके में आज कोई नया टॉपिक उठा लेते हैं कि कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, कोई भी संविधान, कोई भी अधिनियम कैसे लागू होता है हमारे देश में। कोई अधिनियम, जितने भी धारा होते हैं, अधिनियम, कोई ना कोई अधिनियम के तहत ही कोई काम किया जाता है हमारे देश में। जितने भी कानून है, जो एक कुछ हम करते हैं, कोई काम करते हैं, सबके पीछे एक लॉजिक होता है। लॉजिक अधिनियम ही होता है, मतलब कि अधिनियम सरकार द्वारा दायरे के अंदर आता है। तो देखते हैं ये अधिनियम कैसे लागू होता है, ये कानून कैसे बनता है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम पब्लिक है, हमें कोई कानून की आवश्यकता है। हमें लगता है ना कि अरे यार हम ये कर रहे हैं, शायद सरकार इस पे मुझे सपोर्ट करे तो सही रहेगा। ठीक है ना, तो इसके ऐसे सपोर्ट सरकार नहीं कर सकता जब तक आपको कानून नहीं होगा, अधिनियम नहीं होगा, तो सरकार सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसी अधिनियम को हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक द्वारा क्या है, एक एप्लीकेशन जारी करते हैं। पब्लिक द्वारा एक एप्लीकेशन को जारी करते हैं। पब्लिक क्या करते हैं, जितने भी पब्लिक जनता होते हैं, जनता क्या है, एक एप्लीकेशन जारी करते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन क्या होता है समझते हैं। आखिर कौन सा आपको कानून चाहिए, कौन सा कानून चाहिए, किस कानून की बात कर रहे हो, यानी जो कानून आपको चाहिए उस कानून के तहत, यानी जो आप मांग करना चाह रहे हैं सरकार से, तो एक एप्लीकेशन पत्र के ऊपर, यानी एक एप्लीकेशन लिखिए छोटा सा, और इस एप्लीकेशन पे सारा बात आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सा आपको कानून चाहिए। अब ये एप्लीकेशन डायरेक्ट हम सरकार के पास नहीं भेज सकते। इस एप्लीकेशन को हम पहले भेजेंगे बैंक में। कहां भेजेंगे? हाँ जी, बैंक में। बैंक में इसलिए नहीं भेजते क्योंकि एप्लीकेशन को जैसे बैंक में भेजेंगे तो बैंक क्या कर देगा, इसको एक ड्राफ्ट बना देगा। क्या बनाएगा? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बनाएगा, और ड्राफ्ट क्या है, कितने में कन्वर्ट हो जाता है, बिल में। ठीक है, क्योंकि कहीं भी जब हम इस लागू करने के लिए भेजते हैं तो हम एप्लीकेशन को नहीं भेज सकते, वहां हम लोग भेजते हैं ड्राफ्ट। क्या भेजते हैं? ड्राफ्ट। अब देखो ये ड्राफ्ट सबसे पहले जाएगा कहां? देखो ये ड्राफ्ट जाता है हमारा पार्लियामेंट में। कहा जाता है ये ड्राफ्ट हमारा जो है, ये ड्राफ्ट कहा जाता है पार्लियामेंट में। कहा जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी संसद में जाएगा। अब संसद में जैसे ही ये ड्राफ्ट आ रहा है, ये संसद में जैसे ड्राफ्ट आया था, संसद के कितने भाग होते हैं जी? संसद के मेरे क्या है, दो पक्ष होते हैं। संसद के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक होते हैं राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। क्या होता है? राज्यसभा, और एक होता है लोकसभा। ठीक है, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा। तो जो मेरे पास में जो भी ड्राफ्ट है, जो भी बिल है, बिल सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कहां? राज्यसभा में सबसे पहले बिल आएगा। समझा देते हैं कि राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं। आखिर इस राज्यसभा को चलाने में जो मेंबर लगते हैं वो कितने टोटल मेंबर होते हैं राज्यसभा का? तो राज्यसभा का मेंबर होते हैं 245। कितने होते हैं? 245 मेंबर होते हैं। और इस मेंबर को नाम क्या होता है? एमपी। एमपी मतलब राज्यसभा का मेंबर, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ संसद भवन का क्या है, ये अध्यक्ष माना जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा में टोटल 245 एमपीज होते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो अब बताते हैं आगे। और एक बात और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि राज्यसभा, जो राज्यसभा है, इसका हेड चेयरमैन कौन है? राज्यसभा का जो हेड चेयरमैन कौन है? इनके हेड चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट।
यानी कि उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अब बताइए हमारे देश में भी उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। यही है। और क्या है? ये राज्यसभा के अध्यक्ष है, चेयरमैन है। कौन है? राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वेंकैया नायडू, यानी वाइस प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन ध्यान से आपको बनाना, यही लॉजिक है, इसी लॉजिक से मैं क्वेश्चन निकाल के दूंगा आपको। तो सबसे पहले जो बिल आता है कहां? सबसे पहले पार्लियामेंट में, सबसे पहले कहां आएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा में टोटल कितने एमपीज हैं? 245। 245 एमपीज उस बिल को ध्यान से पढ़ेगा। 245 एमपीज क्या करेंगे? उस बिल को ध्यान से पढ़ेगा, उस एप्लीकेशन ड्राफ्ट को आराम से पढ़ेगा। लगेगा कि भाई सब कुछ सही है तो आगे पास कर देगा। अगर लगना चाहिए, उसको लगा कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़, ये कानून शायद हमारे देश में लागू नहीं होना चाहिए और ये सही नहीं लग रहा है, तो इस केस में क्या है? इस बिल को क्या कर सकते हैं? वो रिजेक्ट कर सकता है, इसको हटा देगा। ठीक है, इस बिल को रिजेक्ट करके फिर से पब्लिक के पास भेज दिया, जैसे आया उसे फिर पब्लिक के पास चला जाएगा। अगर यहीं से रिजेक्ट हो जाता है, मान लीजिए कि चलो कि ये 245 मेंबर ने इस चीजों को, इस बिल को क्या है? पास करने से मना कर दिया। इस बिल को पास करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब इस बिल को जैसे ही मना कर दिया, राज्यसभा के 245 मेंबर ने मना कर दिया, तो ये बिल फिर से वापस बैंक में जाएगा, बैंक में फिर पब्लिक के पास चला आएगा। अब पब्लिक बोलेगा भाई ले, ये बिल तो पास हुआ ही नहीं। तो पब्लिक उसी बिल पर फिर से क्या करेगा? मेमोराइज करेगा, विश्लेषण करेगा, उसमें कुछ और उनको लग रहा है कि भाई शायद इसके लिए मेरा बिल नहीं पास हुआ है, तो उस चीजों को वो सुधार देगा। सुधारने के बाद फिर से ये क्या है? सेम प्रोसीजर चलेगा, फिर बैंक एप्लीकेशन बनेगा, फिर बैंक में आएगा, फिर बिल ड्राफ्ट बन के कहां? फिर से आ जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा के मेंबर सारे पढ़ लेंगे, 245 मेंबर सारे पढ़ लेंगे। उसके बाद इसको लगेगा कि हाँ शायद ये चीज सही है, तो राज्यसभा का हेड चेयरमैन कौन है? अभी उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जो है कि है। और एक बात, हाँ, जो राज्यसभा है, राज्यसभा कहां स्थित है? सबको पता होगा, नई दिल्ली में। कहां है ये? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में राज्यसभा है। राज्यसभा लोकसभा दोनों का जो कि मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में। राज्यसभा लोकसभा दोनों का मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और एक बात बताना कि एक और यहां से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ था? राज्यसभा का स्थापना कब हुआ था? समझते हैं। 3 अप्रैल 1952 में। 3 अप्रैल 1952 में क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। किसका? राज्यसभा का। और मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। टोटल एमपी हो गए 245 और नई दिल्ली में ये स्थित है, मुख्यालय है। और राज्यसभा का हेड चेयरमैन कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है मेरा? भी वेंकैया नायडू जो है कि है। अब बात करते हैं इस बिल पे। जैसे ही बिल कहां आ गया मेरे? राज्यसभा में आया। राज्यसभा को अब लगा कि हाँ ये बिल यार ठीक है, मुझे पास कर देना चाहिए, ये हमारे देश के लिए सही है और ये अधिनियम बनना चाहिए, लोगों को शायद जरूरत हो सकता है इस चीजों को। तो इस बिल के लिए राज्यसभा मंजूरी दे देगा और इस बिल को बोलेगा चलो सब सही है, ये बिल को पढ़ेगा और कहां आगे किसके पास पहुंचाएगा वो बिल को? हाँ जी, ये बिल पढ़ने के बाद बिल आ जाएगा किसके पास? लोकसभा के पास। कहां आ जाएगा बिल? लोकसभा के पास ये बिल आ जाएगा। तो जब लोकसभा के पास ये बिल आ जाता है, ये बिल पढ़ेगा और बिल कहां जाएगा? लोकसभा के पास। लोकसभा के पास जब बिल आएगा, अगर लोकसभा को लगेगा कि ये बिल सही है तो आगे ये भी बढ़ाएगा। अगर इसको लगेगा नहीं ये तो शायद पास करने लायक नहीं, कैसे आ गया मुझे नहीं पता, तो ये भी रिटर्न कर सकता है। ये भी रिटर्न करेगा, फिर प्रोसीजर से ये घूम के फिर पब्लिक के पास पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, जब राज्यसभा उस बिल को जब पास कर दिया हुआ है तो लोकसभा का कम चांस होता है कि ये बिल को रिजेक्ट करे। अगर लोकसभा कर भी देता है रिजेक्ट, अगर मान के चलो लगा कि ये कानून हमारे देश में बनना ही नहीं चाहिए, ये बिल हमारे कोई जरूरी नहीं है, ये चीज बनना ही नहीं चाहिए, छोड़ो, तो ये लोकसभा बोलेगा, शायद राज्यसभा के एमपी को कह सकता है कि शायद आपको ना कुछ मिस्टेक हो गया, एक बार फिर से इसको देखो बिल को और फिर से इसको देखिए, शायद लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, लोकसभा फिर रिटर्न कर सकता है किसको? राज्यसभा को जो है कि रिटर्न कर देगा। फिर राज्यसभा के एमपी लोग पढ़ेंगे, अगर उसको कुछ करेक्शन लगेगा तो कर सकता है, नहीं तो बोलेगा नहीं सब बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर से उसको कहा लोकसभा की तरफ भेज देगा। ठीक है, जैसे बिल यहां पर कहा, एक बात और,
लोकसभा में टोटल, जैसे कि अभी हम बताए हैं 245 एमपी कहां है, राज्यसभा में। तो लोकसभा में टोटल कितने एमपीज है? लोकसभा में टोटल 545 जो है कि एमपीज है। कितने हैं? 545 एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। संसद भवन के क्या है? सदस्य हैं ये लोग। 545 सदस्य हैं कहा? लोकसभा में। और लोकसभा को हेड को क्या बोलते हैं? लोकसभा को हेड को बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। और लोकसभा का स्पीकर अभी कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। अब देखना, जब अभी आप लोग कभी भी न्यूज देखते हैं तो बहुत सारे संसद भवन होते हैं। संसद भवन में क्या है? बहुत सारे अलग अलग एमपीज होते हैं जो कि डेस्क ठोकते रहते हैं। कोई मुद्दा उठता है तो उसमें ठक 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 डेस्क ठोकते रहते हैं और कान में लगा रहे होते हैं ईयरफोन लगा के। जो मेन होते हैं, जो अलग साइड में एक चेयर पर बैठे होते हैं, सबको समझा रहे होते हैं या कोई मामला पर डिस्कशन चल रहा होता है, वही मेन होते हैं। चाहे लोकसभा का होगा तो लोकसभा का मेन आपका कौन हो सकता है? ओम बिरला है, स्पीकर कहते हैं उनको। और राज्यसभा का चेयरमैन को क्या बोलेंगे? उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वेंकैया नायडू है फिलहाल, ठीक है। अब देखना इस बिल को, हाँ और एक बात और, लोकसभा की स्थापना कब हुआ था? लोकसभा की स्थापना कब हुआ था? तो लोकसभा का स्थापना हुआ था 17 अप्रैल सेम है 1952। 17 अप्रैल 1952 का 52 में लोकसभा का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। कहां? न्यू दिल्ली में क्या है इसका मुख्यालय है। राज्यसभा लोकसभा दोनों का मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते आगे। अब हम इस बिल को राज्यसभा से उठा के कहां भेज दिए? लोकसभा में। अभी बता दिए, अगर लोकसभा वाले को लगेगा कि ये बिल को पास नहीं करना चाहिए तो छोड़ भी सकता है। अगर पास कर दिया तो लोकसभा क्या है? लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स हैं, एमपीज है। तो 545 एमपीज उस बिल को पढ़ेगा और उस बिल को लगेगा कि हाँ ये अधिनियम चाहिए, ये बिल हमें लगाना चाहिए, हमारे देश के लिए सही है, अच्छा है। तो इसको क्या करेगा? वो लोग भी क्या कर देगा? इस बिल, जो भी बिल है, इस बिल को कर देगा पास। क्या करेगा? पास करेगा। जैसे राज्यसभा ने पास किया तो लोकसभा पे आया, लोकसभा भी पास करेगा बिल, तो कहां जाएगा? जब लोकसभा बिल को पास कर दिया कि हाँ ये बिल ठीक है, ये देश के लिए सही है और ये कानून बनने चाहिए, ये कानून आना चाहिए हमारे देश के अंदर, ठीक है, तो लोकसभा भी पास कर दिया। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 545 मेंबर है। और ये पास कर देगा बिल को, तो कहां जाएगा? ठीक है, अब ये पास करेगा तो बिल कहां जाएगा? फिर बता रहा हूं, मेरे बोर्ड ऑलरेडी किचर बिचर हो चुका है, अब इसको साफ करेंगे फिर बता रहे हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब कोई पब्लिक को कोई कानून चाहिए होता है तो क्या करता है? पब्लिक एक एप्लीकेशन लिखता है और एप्लीकेशन को बैंक में ड्राफ्ट बना देता है और ड्राफ्ट क्या है? बिल बन जाता है। और बिल कहां आता है? पार्लियामेंट में आता है, संसद भवन में आता है। संसद भवन में दो पक्ष आपके बता दिए हमने, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स होते हैं और लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा का हेड चेयरमैन कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अभी कौन है हमारे देश का? वेंकैया नायडू है। कौन है? वेंकैया नायडू। अच्छा दिख नहीं रहा क्या? अच्छा बहुत चीज दिख नहीं रहा। अच्छा 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 अच्छा, ओम बिरला, ठीक है, कुछ कुछ नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं ना। तो मेन कौन है? वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू है। थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको, ठीक है, अभी भी नहीं, चलो ठीक है। वेंकैया नायडू है उपराष्ट्रपति, चेयरमैन। और लोकसभा में टोटल कितने हैं? 545 एमपीज हैं। लोकसभा का हेड जो होते हैं, मेन हेड होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाँ, लोकसभा के जो मेन हेड होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्पीकर। स्पीकर अभी कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। अभी हम बात कर रहे थे, जो भी बिल था, बिल अभी राज्यसभा पास कर दिया, लोकसभा पास कर दिया, अब बिल कहां जाएगा? ठीक है, तो इस बोर्ड को फिलहाल साफ करते हैं, फिर दिखाता हूं ये बिल कहां जाएगा। जब ये भी बिल को पास कर दिया तो कहां आया था? लोकसभा में। ये बिल ये भी पास कर दिया तो अब ये बिल लोकसभा राज्यसभा से ही पास हो गया और लोकसभा से ही पास हो गया। तो अब ये बिल का मंजूरी कौन देगा? राष्ट्रपति। कौन देगा? राष्ट्रपति, जी हां। अब इस बिल को हम लेके आएंगे कहां? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। कहां लेके आएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास लेके आएंगे। किसके पास लेके आएंगे? राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद।
रामनाथ कोविंद है, अभी जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है। उसके बाद अब जान लेते हैं कि ये बिल कहां आ जाएगा, अब डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, यानी प्रेसिडेंट के पास में ये बिल आ जाता है। जब बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, फिर प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं। प्रेसिडेंट होते कौन है? इंडियन राष्ट्रपति के नाम पर, इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, जो इंडिया का जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या है? प्रथम नागरिक कहलाते हैं देश का प्रथम नागरिक कौन है? हाँ, कहते हैं राष्ट्रपति को हम अपने देश को प्रथम नागरिक कहेंगे। और ये क्या है? गणराज्य के जितने भी कार्यपालक है उसका अध्यक्ष है। गणराज्य का कार्यपालिका का अध्यक्ष बोलते हैं इनको, गणराज्य का कार्यपालिका अध्यक्ष है। ठीक है, और जैसे बिल यहां पे आ जाएगा, इनके पास में बिल आ जाएंगे, और जैसे बिल यहां पे आएगा तो अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि हाँ ये बिल सही है, ये बिल सही है, तो ठीक है भाई साहब, इस बिल पे इनको पास करने का अधिकार है और ये पास कर देंगे। अगर इनको लग रहा है कि नहीं बिल में डाउट है, तो फिर से ये बिल यहां आएगा, पहले कहां रिटर्न होके लोकसभा में आएगा, फिर लोकसभा किसको भेजेगा? राज्यसभा को भेजेगा। फिर प्रोसीजर चलता रहता है, जैसे हमने बताया कि कैसे कैसे बिल आया है और कैसे कैसे कानून बनता है। लेकिन ज्यादातर यही चांस है कि जब राज्यसभा लोकसभा जब पास कर दे तो प्रेसिडेंट इस चीजों को नकार नहीं कर सकता, यानी उनको साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन होता है, अपना लोगों का अधिकार होता है। लेकिन इस बिल पे क्या कर देंगे? कुछ नहीं करना, बस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका काम ही है सिर्फ साइन करना। क्या करना? साइन करना। और इस बिल पे वो क्या कर देंगे? अपना साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। क्या करेंगे? साइन कर देंगे, और ये बिल बन जाएगा कानून। क्या बन जाएगा? कानून कहो, अधिनियम कहिए, इंग्लिश में एक्ट, ACT। ठीक है, ये तहत क्या है? ये बिल को एक आम एप्लीकेशन को बिल बनाने में और इसको एक कानून बनाने में इतने सारे प्रोसीजर से गुजरने पड़ते हैं, और इंडिया में ना जाने कितने टाइम लग सकता है एक बिल बनाने में, उसका कोई नहीं है। अभी 3 तलाक पे मंजूरी हुआ, उसमें भी ऐसे हुआ। पहले पब्लिक ने उस चीजों को आप देखा होगा न्यूज पे, पहले सबसे पहले सारे ने हंगामा मचाया, फिर उसके बाद वो बिल बना, फिर उसको फिर बैंक पे भेज के फिर ड्राफ्ट बना के बिल बना के फिर ले गया राज्यसभा लोकसभा के पास, दोनों पास किया, फिर लास्ट में मंजूरी होता रहता है, ऐसे ही है। ठीक है, तो कोई भी अभी जैसे कि CAA और NRC पर जो भी अभी चल रहा है, ये सब क्या है? CAA अब तो एक्ट बन चुका है, लेकिन पहले CAB था। अब CAB पर वो अलग था, तो उसमें पहले बिल था, फिर वही होता है। या अब बिल नहीं रहा, जैसे भी हमने बोला कि कोई बिल हमने उठाया, कोई बिल चला है, वहां से आया था, कुछ बनाना था कानून, ये सब अभी यहां तक तो बिल होता है, यहां तक बिल था। और ये बिल यहां आने के बाद जैसे ही राष्ट्रपति जी ने साइन किया, और ये बिल बदल गया किसमें? एक्ट में। ठीक है, बिल राष्ट्रपति के साइन करने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद बिल किससे बदल जाता है? एक्ट में, अधिनियम में, कानून में बन जाता है। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को? ठीक है, और इस वीडियो कोई एडिट वेडिट हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, कहीं से कोई एडिट नहीं होगा ये वीडियो। ठीक है ना? अब इसी के तहत पे, यानी जितने भी क्वेश्चंस है, अब ये सारी चीजें हम फिर एक बार सबको रिवीजन करते हैं, सबको बोल देते हैं, सबको फटाफट। कोई भी कानून लागू होगा, कोई भी इंडिया में लॉ बनते हैं, सबसे पहले क्या है? पब्लिक एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उस जितने वो लॉ, जो भी लॉ चाहिए उस एप्लीकेशन को क्या है? उस पर रखा जाएगा, उसको तहत बनाया जाएगा। उस एप्लीकेशन को सबसे पहले बैंक में भेजा जाएगा, बैंक उसको ड्राफ्ट बना के बिल बना देगा। और क्योंकि डायरेक्ट पार्लियामेंट में एप्लीकेशन नहीं जाते, ड्राफ्ट बिल जाते हैं, और जैसे ही वहां तक बिल पहुंचा तो लोकसभा में पहले राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में बता दिया हम कितने मेंबर होते हैं, 245 मेंबर MPs होते हैं। और फिर ये 245 MPs इस चीजों को पढ़ेंगे, सही लगेगा तो आगे भेजेंगे, नहीं तो बिल को रिजेक्ट करके फिर से पब्लिक के पास मुंह पे मार देगा। राज्यसभा पास करेगा, फिर लोकसभा भी पढ़ेगा, उसको लोकसभा को भी लगेगा ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो राज्यसभा के रिकवर कर भेज सकता है। और फिर लोकसभा पास करने के बाद में डायरेक्ट वो बिल जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जी उस पर अपना करेंगे दस्तखत, और दस्तखत करने के बाद बिल नहीं रहेगा, बिल एक अधिनियम और एक कानून बन जाएंगे। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन आंसर है इसी के ऊपर जो आपको देने होंगे। टोटल 10 कितने क्वेश्चन लिखते हैं अभी हम लगाता हूं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को आपको क्या कर भेजना है मुझे? सारे क्वेश्चन 8651789591 घर पे बोर हो रहे हो, आंसर देना, जवाब देना इस ग्रुप पे, इस पे मैसेज कर देना। ग्रुप वाले बच्चे जो मेरे बच्चे हैं ग्रुप पे कर देंगे, आर के स्टडीज ग्रुप है
उस पर कर देना। बाकी अदरवाइज आप लोग इस पे मैसेज कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। अगर इसको ध्यान से देखे हैं तो सारे क्वेश्चन A to Z बन जाएंगे, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, आइए। इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है ग्रुप पे, अपने कॉपी में आंसर क्वेश्चन लिखना है, फिर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिख के हमें ग्रुप पे मैसेज करना है, ठीक है। और कल मैं बताऊंगा नाम बोल के किसी कितने क्वेश्चन सही है, यहाँ पे ही यूट्यूब पर ही, ठीक है। तो देना उसको, नाम मैं बोलूंगा यूट्यूब पे ही किसका कितने कौन सा क्वेश्चन सही है, कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तीसरा क्वेश्चन है लोकसभा के प्रमुख अध्यक्ष को क्या कहते हैं, चेयरमैन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लोकसभा के प्रमुख अध्यक्ष को क्या कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है राज्यसभा में कुल कितने अध्यक्ष हैं। पांचवा क्वेश्चन है लोकसभा में कुल कितने अध्यक्ष हैं। छठा क्वेश्चन है राज्यसभा का स्थापना कब हुआ था, राज्यसभा का स्थापना कब हुआ था। सेवेंथ क्वेश्चन है लोकसभा का मुख्यालय कहां है। आठवां क्वेश्चन है लोकसभा का स्थापना कब हुआ। नौवां क्वेश्चन है लोकसभा के स्पीकर को क्या कहते हैं, या एक स्पीकर कौन है, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बिल को पास करता है तो बिल क्या बन जाता है। राष्ट्रपति जब बिल पे साइन कर देता है तो बिल क्या बन जाता है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर ही में हमने पढ़ा दिया, एक एक चीज वहीं से आपको आंसर मिलेगा। अगर आंसर नहीं मिल रहा तो फिर से वीडियो को रिवर्स करिए, फिर से उस वीडियो को देखिए, आपको आंसर 100% मिलेगा, उससे बाहर कुछ नहीं है। अगर जिस बच्चे को आंसर नहीं मिला, समझना को बच्चे को समझ ही नहीं आया और उस ध्यान से वीडियो को नहीं देखा है, तो सारे कमेंट कर देना नीचे में, कैसा क्या लगा, कहाँ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। घर पे तो सारे बैठे ही हो, थोड़ा इसको जरूर करना और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर देना है। कल मैं बताऊंगा किसके आंसर कितने सही है। बाय बाय।